जय हिंद। आज हम लोग जीव विज्ञान के जो ऑब्जेक्टिव आप लोग का हुआ था क्वेश्चन, उसके पार्ट 2 में है। कुछ क्वेश्चन बच गया है, उसको आज हम लोग कवर करते हैं। यह जो भी है सवाल, वो गत वर्ष परीक्षाएं जो हुई हैं उनका ही सवाल है जो आपको रिवीजन करवाया जा रहा है। आइए हम लोग देखते हैं। और लगभग 50 तक हो गया था, अब हम लोग 51 तक हो गया था, 52 के बात करेंगे। तो हमारा सवाल है कि मुख गुहा का पिछला भाग, मुख गुहा यानी ये वाला मुंह का हिस्सा है ना, मुख गुहा का पिछला भाग जो पीछे का भाग होता है वो क्या कहलाता है? तो हमारा ये ऑप्शन है ग्रासनली, ग्रसनी, ग्रहणी। ये तो होगा नहीं, इसकी भी छुट्टी कर देते हैं। ये ग्रहणी नहीं होगा, ग्रासनली नहीं होगा, हमारा ऑप्शन क्या होगा? ग्रसनी। क्या होगा? ग्रसनी। कोई दिक्कत? प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन मूल रूप से पेड़ पौधों को कहां से प्राप्त होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन मूल रूप से हम लोग को जल से मिलता है। कहां से मिलता है? जल से मिलता है। फिर देखिएगा पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक नाम सुनकर पेट में होने वाला रोग हुआ है ना। तो पेप्टिक अल्सर क्यों होता है या क्यों हो सकता है? पेप्टिक अल्सर हो सकता है, उसका क्या कारण है? कम भोजन खाने के कारण, या फिर समान भोजन खाने से, या लंबे समय तक भूखे रहने से, या इनमें से कोई नहीं। तो पेप्टिक अल्सर हमारे पेट में, जैसा कि आप लोगों हमने पढ़ाया था कि पेप्टिक अल्सर या हमारा जो पेट है उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्त्राव होते रहता है। तो आप लोग खाना नहीं खाइएगा, मतलब माता जी से रूस करके कि हाँ हम नहीं खाएंगे, हमको टॉफी दिला दो या हमको फोन दिला दो। टॉफी के लिए आपको नहीं रुसता? नहीं रुसता जी, फोन के लिए रुसता है। या फिर किसी अन्य कारण से भी रूस जाते हैं कि आज खाने नहीं खाएंगे, है ना। बात समझ रहा है? तो पेप्टिक अल्सर, जब आप लंबे समय तक खाना नहीं खाते हैं तो आपके पेट का जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो लगातार निकलते रहता है, वो आपके पेट के भीतरी दीवार को क्या करेगा? घायल कर देगा। उसे ही क्या कहा गया? पेप्टिक अल्सर। क्या कहा गया? यानी कि लंबे समय तक भूखे रहने से रोग होता है। कौन सा रोग? पेप्टिक अल्सर। कोई दिक्कत? आइए अगला सवाल है कि निम्न में से कौन मनुष्य के आहार नाल का एक अवशेषी अंग है? अवशेषी अंग क्या होगा? जिसका हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं या हमारे शरीर में उसका इस्तेमाल नहीं होता, उसे क्या कहेंगे? अवशेषी अंग। अवशेषी अंग होना चाहिए। क्वेश्चन गलत है क्या? ओ, प्रिंटिंग मिस्टेक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अवशेषी अंग जिसका इस्तेमाल नहीं होता है, तो रेक्टम का होता है, उसका भी होता, क्या नाम है? कोलन, सीकम, सबका। एगो ये अपेंडिक्स का इस्तेमाल हमारा शरीर नहीं करता, ये अवशेषी अंग है ना। इसमें जब कुछ खाना का जो होता है कण, भोजन का कण लंबे समय तक फंसा रह जाता है तो इसमें क्या बनने लगता है? पस, रीम बनना शुरू होता है ना। उसी को हमारे गांव समाज के लोग कहते हैं पेंटिस हो गो लोग, है ना। उसको कुछ नहीं, बस काट के उसको इस साइड से बांध के उसको हटा दीजिए, बाहर निकाल दीजिए, हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब गांव समाज के लोग नहीं जानते हैं तो बाप रे, पेंटिस हो गो, बड़ी दर्द होती है। हाँ, गंभीर। और ध्यान रखना है, जो हमारा अपेंडिक्स होता है वह शरीर के दाहिने हिस्से में होता है, ये यहाँ पे होता है, ठीक ना, बायां हिस्सा नहीं, इस तरफ। अगर आप लोग के शरीर में भी दाहिने मतलब पेट में दाहिने साइड में दर्द हो, बराबर हो, तो आप लोग अल्ट्रासाउंड करवा के चेक करवा सकते हैं, है ना। ये नहीं कि बार बार मतलब दर्द का खाइए दवा और जब फट जाएगा तो आप लोग का क्या होगा? टिकट कट जाएगा। आगे बढ़ा जाए। शाकाहारी जीवों में, जो साग सब्जी खाते हैं, जो शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? यानी किस तरह की होती है? छोटी होती है या मध्यम होती है या अधिक लंबी होती है या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा आंसर होगा अधिक लंबी। क्या होगा? शेर वगैरह का छोटी आंत की लंबाई छोटा होता है, मांसाहारी जीव में छोटी आंत की लंबाई छोटी होगी, और जबकि शाकाहारी जीव में
अधिक लंबी होगी, उससे अधिक, मांसाहारी जीवों से अधिक लंबी। ठीक है, क्योंकि हमारे भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में ही हो जाता है। आइए, छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा हुआ भोजन क्या कहलाता है? तो देखिएगा, आप लोग के घर में अगर दादाजी होंगे तो उनको खाना ठीक से नहीं पचता होगा, तो एक कायम चूर्ण नाम का पाउडर खाते होंगे, खाना खाने के बाद पानी में घोल के पी लेते होंगे, ताकि उनका जो पेट में जो भोजन को एकदम बार बार उसको पीस करके, है ना, उसको रगड़ के मसल के जिस ढंग से पेट का काम होता है वो करता है, और रसे तो वो जो बना के देता है ना छोटी आंत को, वो कहलाता है काइम। क्या कहलाता है? काइम। लेकिन हमारा सवाल है, छोटी आंत में जो भोजन रेडी हो जाएगा, खत्म हो गया, उसका पूरा शोषण हो गया, उसे क्या कहेंगे? चाइल्ड। उसे क्या कहेंगे? और इसी से रिलेटेड एक और सवाल होगा कि आमाशय में जो उसका काम है ओके कर दिया, उस भोजन को क्या कहेंगे? काइम। क्या कहेंगे? यानी पेट में जो भोजन आपका रेडी हो गया छोटी आंत में जाने के लिए, उसे क्या कहिएगा? काइम। और अगर आपका छोटी आंत से रेडी हो गया तब उसको क्या कहिएगा? चाइल्ड, है ना। सबको आ रहा है समझ में बाबू? परीक्षा उरीक्षा में आएगा, बिहार पुलिस में आता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। आइए ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? जब एमिनो अम्ल का विखंडन होता है तो कौन बनता है? इनमें से कौन सा बनता है? तो बनता है NH3। कौन बनता है? NH3। फिर देखिएगा, अमीबा, ये सवाल आप लोग को पहले भी बताए थे कि जो अमीबा होता है वो अपना भोजन का अंतर ग्रहण करता है कूटपादों की मदद से। किसकी मदद से? कूटपादों की मदद से। देखते हैं फिर क्या सवाल है। कह रहा है कि अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है, किसकी मदद से करता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी, कूटपादों द्वारा। किसके द्वारा? कूटपादों द्वारा। फिर देखिएगा, आहार नाल के किस भाग में पाचन क्रिया पूर्ण होती है? तो अभी बताए हैं तुरंत कि भोजन पूर्ण रूप से पच कहां जाता है? तो छोटी आंत में। कहां है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मुख गुहा में किस पोषक तत्व का पाचन होता है? हमारे मुंह में जब हम लोग खाना को चबाते हैं, अच्छे से चबाते हैं, रोटी वोटी को ठीक से चबाते हैं, चावल दाल को ऐसे मिलाए अंदर धकेल देते हैं, है ना, वैसे नहीं खाना है, थोड़ा सा उस पर भी समय देना है। तो हमारे मतलब क्या कहते हैं, मुख गुहा में किस पोषक तत्व का पाचन होता है? तो याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट। किसका? कार्बोहाइड्रेट। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है? यानी इन सब में से क्या स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है? तो ये तो चाहिए ही। स्वपोषी कौन होते हैं? पेड़ पौधे। पेड़ पौधे को ये चाहिए ही CO2 तथा जल, ये भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए और सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। तो क्या उसके पास नहीं, मतलब उसको उस समय आवश्यक नहीं है? ऑक्सीजन। क्या नहीं जरूरत है? ध्यान दीजिएगा, श्वसन के लिए आवश्यक है, पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। पेड़ पौधा जब प्रकाश संश्लेषण करता है उस समय वह प्रकाश संश्लेषण के कारण ऑक्सीजन छोड़ता है, ठीक है, लेकिन श्वसन में उस समय भी वो ऑक्सीजन ही ग्रहण करते रहता। आ रहा बात समझ में? आप लोग को भी आ रहा होगा समझ में? चलिए आगे। नंबर की द्विबीजपत्री पौधों की गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो भीतरी कौन सी? भीतरी भित्ति क्या होती है उसकी? मोटी होती है। यह हमारे क्वेश्चन जो भी आपको दिए जो ऑब्जेक्टिव, यह आपका गत वर्षों में परीक्षा में आया हुआ जो सवाल है उसका आप लोग को रिवीजन कराया गया। फिर आप लोग को इससे रिलेटेड और वीडियोज इस चैनल के माध्यम से आप लोग को मिलते रहेंगे। तो जो भी 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, जो 10th में इसमें पढ़ रहे हैं, जिनका 2027 में परीक्षा है, वो लोग इस वीडियो को देख सकते हैं और अपना अंक थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। तो इसी के साथ हम आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय।